Hello, students of class 5th. This is your English teacher Zakir Shah. I welcome you all once again in the fourth part of this first chapter that we are continuing uh, so far. So हमने लास्ट टाइम पे यहाँ तक पढ़ लिया था. आई होप आप लोगों को समझ में भी आया होगा और आप लोगों ने जो टास्क दिए हैं वो सब किया होगा. अब हम यहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं. लेट्स बिगिन. There was enough space for Tutu to look out of the bag and to be fed bananas and biscuits, but she could not get her hands through the opening or bite open the bag. ठीक है. तो क्या है कि जो वो हैंड बैग था उसके अंदर काफ़ी स्पेस था. ठीक है, इतना स्पेस कि टूटू जो है बाहर देख सकता था. अच्छा, उसको बनाना या बिस्किट्स वो सारा चीज़ खिला सकता था. लेकिन जो ओपनिंग थी बैग की वो थोड़ा सा छोटा था, इसीलिए वो अपने हैंड्स को बाहर नहीं निकाल पा रहा था या वो अपने सिर को भी अच्छे से बाहर नहीं निकल पा रहा था. ठीक है, ताकि मतलब सही तरीके से उस बनानास को या जो भी हो वो सही तरीके से खा सके. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं. टूटू स्टेड इन द बैग एज फार एज मिरर. मेरठ तक जो है टूटू ने मतलब वो बैग के अंदर बिल्कुल अच्छे से रहा. बट वाइल ग्रैंडफादर वॉज शोइंग आवर टिकट्स एट द टर्न स्टाइल, she suddenly poked her head out of the bag and grinned widely at the ticket collector. तो आपको ये वाला सिचुएशन में यहाँ पे दिखा देता हूँ. ये वाला सिचुएशन ठीक है कि जब वो टिकट कलेक्टर होता है जो जिसमें इन्होंने हमें मालूम है कि दो ही का टिकट ले लिया था ना, एक इनका और एक इनका, है ना. इनका तो टिकट नहीं लिया था क्योंकि इनको हैंड बैग के अंदर रखा हुआ था. तो जब टिकट कलेक्टर टिकट कलेक्ट कर रहा था मेरठ के उस गेट पे जहाँ से इंटर होना था, और टर्नस्टाइल होता है ये वाला जहाँ से है ना एक हैंडल होता है इस तरह से, और यहाँ से फिर पैसेंजर्स को एक एक करके अंदर जाने देता है. ठीक है, तो वहाँ पे जब ये टिकट दिखा रहे थे तो टूटू ने अपना हेड जो है बैग के अंदर से निकाला और इस टिकट कलेक्टर के ऊपर एक ग्रिन किया, यानी एक बड़ा सा हंसी जो है इस टिकट कलेक्टर के ऊपर कर दिया. ठीक है, आप देखते हैं क्या है, यानी वो टिकट कलेक्टर को देखकर एक बड़ा सा ग्रिन किया, यानी जोर जोर से हंसने लगा अपने दांतों को निकालते हुए. द पुअर मैन वॉज टेकन अबैक. ही सेड, सर यू हैव अ डॉग विथ यू विल हैव टू बाय अ टिकट फॉर इट. ठीक है, तो पुअर मैन टेकन अबैक है ना, यानी टेकन अबैक होता है सरप्राइज्ड और शॉक, है ना. तो जो पुअर मैन यानी वो जो यहाँ पे पुअर मैन होता है वो टिकट कलेक्टर. ठीक है ना, पुअर मैन मीन्स टिकट कलेक्टर. तो टिकट कलेक्टर जो है टेक अबैक यानी वो शॉक हो गया और उन्होंने कहा कि सर आपके पास तो एक कुत्ता भी है तो आपको इसका भी एक टिकट जो है लेना पड़ेगा, क्योंकि हमने देखा कि टूटू के ग्रैंडफादर ने और उस लड़के ने ही या स्पीकर ने ही टिकट ले लिया था. इट इज़ इन अ डॉग, ये एक कुत्ता नहीं है, सेड ग्रैंडफादर इंडिग्नेंटली. इंडिग्नेंट मतलब एंग्रीली, है ना, गुस्से से बोला कि ये एक कुत्ता नहीं है. दिस इज ए बेबी मंकी, ये एक छोटा सा बंदर है, बंदर का बच्चा है. ठीक है ना. एंड देयर इज नो चार्ज फॉर बेबीज, और हमें मालूम है कि बेबीज के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता. ठीक है, चलिए टास्क देख लेते हैं क्या है. टास्क है द स्पीकर कॉल्स द टिकट कलेक्टर पुअर मैन बिकॉज, है ना. यहाँ पे टिकट कलेक्टर को क्या कहा है, पुअर मैन कहा है स्पीकर ने. तो क्यों, वो क्यों कहा है, बिकॉज. बिकॉज क्यों, क्योंकि वो क्या हो गए थे, शॉक. बिकॉज यू आर शॉक, है ना, थोड़े से हैरान रह गए थे. और उसी शॉक में यानी उसी सरप्राइज में या शॉक में उसने उसको क्या बोल दिया, डॉग बोल दिया, इसीलिए उसको पुअर मैन का ये नाम दे दिया किसने, इसने, स्पीकर ने. तो इसको आप खुद अपने वर्ड्स में लिखोगे. ठीक है, ये आप लोगों का टास्क है. चलिए आगे बढ़ते हैं. हाँ, नाउ it's as big as a cat, said the ticket collector. Cats and dogs have to be paid for. ठीक है ना. ये तो ये तो इतना बड़ा है कि एक कैट के बराबर है, एक बिल्ली की, बड़ी बिल्ली के बराबर है. तो और आपको मालूम है कि कैट्स और डॉग्स के ऊपर क्या लगता है, चार्जेस लगता है. ठीक है ना, कैट्स और डॉग के ऊपर क्या लगता है, चार्जेस लगता है. कैट्स और डॉग है टू बी पेड फॉर, यानी जिनके ऊपर चार्ज लगता है, जिनका टिकट काटना पड़ता है. ठीक है ना. ग्रैंडफादर टुक टूटू आउट ऑफ द बैग, यानी ग्रैंडफादर ने फिर टूटू को बाहर निकाला किससे, बैग से. ही ट्राई टू आर्ग्यू द यंग मंकी वाज नॉट द सेम एज डॉग और ए कैट. और वो ये कोशिश कर रहा था, ये आर्ग्यू करने की कोशिश कर रहा था, समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये एक ना तो एक डॉग है ना ही एक कैट है. तो इसलिए इसको मतलब इसको डॉग या कैट मानकर इनके ऊपर टिकट काटना कोई ज़रूरी नहीं है. बट ऑल ऑफ इट वॉज वे इन वेन, लेकिन सारा चीज़ जो है फजूल चला गया, यानी नुकसान हो गया. इतना बार समझाने के बाद भी वो टिकट कलेक्टर नहीं समझा. टू द टिकट कलेक्टर टूटू वॉज द सेम एज द डॉग, सो ग्रैंड फादर हैड टू गिव अप एंड पे ₹5 एज हर फेयर. ठीक है ना. तो टिकट कलेक्टर को क्या लगा कि टूटू भी वही डॉग के जैसा ही है, डॉग के बराबर उसका साइज है. तो
ग्रैंडफादर को क्यू अप करना पड़ा, हैंड्स अप करना पड़ा, और 5 रुपये दे दिए, क्या किसके लिए, फेयर के लिए, किराए के लिए, ठीक है ना। देन ग्रैंडफादर just to get his own bag took from his pocket the small tortoise that he has sometimes carried about and said, and what must I pay for this, ठीक है ना। फिर उन्होंने अपने मतलब ये थैले में से, है ना, टू गेट हिज ओन बैग मतलब क्या है देखते हैं, टू टीच द टिकट कलेक्टर ए लेसन फॉर बीइंग अनफेयर, है ना। यानी टिकट कलेक्टर को एक लेसन, एक सबक सिखाने के लिए उन्होंने ये किया, क्या किया, जस्ट टू गेट हिज ओन बैग टुक फ्रॉम हिज पॉकेट, यानी अपने टोरटाई पॉकेट से छोटे से टोरटाइज को निकाला और कहा कि मैं अब इसके लिए कितना पे करूं, ठीक है ना, यानी इस स्मॉल टोरटाइज के लिए मुझे कितना पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके बाद हम बाकी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, यही लास्ट ये बच जाता है तो इसको भी पढ़ेंगे। द टिकट कलेक्टर looked closely at the tortoise and pushed it into his finger. Then he gave grandfather a triumphant look and said, "No charge, sir. It is not a dog." ठीक है। फिर टिकट कलेक्टर ने भी उस टोरटाइज को बिल्कुल गौर से देखा, क्योंकि शायद वो फर्स्ट टाइम टोरटाइज को देख रहा था। पुट इट विथ हिज फोर फिंगर, फिर उसको धक्का दे दिया अपने फोर फिंगर से, इस तरह से उसके ऊपर सहलाने लगा। देन ही गेव ग्रैंडफादर ट्रिम्पेंट, यानी हैप्पी एंड प्राउड, है ना। ट्रिम्पेंट वाला बिकॉज ही नोज हियर ही इज राइट, ठीक है। तो एक हैप्पी एंड प्राउड लुक दे दिया उसको, है ना, किसको, ग्रैंडफादर को, एंड सेड, नो चार्ज, इसके लिए कोई चार्ज नहीं है सर, इट इज़ नॉट ए डॉग, ये एक डॉग नहीं है, ठीक है, ये एक डॉग नहीं है। तो ये तो सबक सिखाने के लिए ग्रैंडफादर ने निकाला था। तो ये किसने लिखा है, रस्किन बॉन्ड ने। दिस विल गुड एनफ फॉर टुडे सेशन। सो स्टे ट्यून एंड स्टे सेफ। बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।